Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. जैसा कि आप जानते हैं हम आईसीटी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को स्टडी करने के लिए अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर चुके थे जिसमें हमने पहले पीडी एरे को डिस्कस किया था प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरेंजमेंट को। उसके बाद हमने फर्स्ट पीडी एरे जो कि हमारा था आईसीटी फेयर वैल्यू गैप एंड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप उनको डिस्कस कर चुके थे। आज हम थर्ड पीडी एरे को देखने लगे हैं जो कि है बीपीआर आईसीटी बैलेंस्ड प्राइस रेंज। बेसिकली ये भी फेयर वैल्यू गैप होता है लेकिन ये दो फेयर वैल्यू गैप्स के ओवरलैप में एक एरिया बनता है जिसको बैलेंस प्राइस रेंज कहा जाता है। ये मोस्टली स्ट्रॉन्गर समझा जाता है क्योंकि इनवर्स और आईसीटी फेयर वैल्यू गैप को मिलके जो ओवरलैप होने के बाद जो एरिया बनता है वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता है, एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है। बट ये चूंकि आईसीटी बेसिक्स की वीडियोस हैं, मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि हम यहाँ पे जस्ट अपने जो पीडीआर है उनको स्टडी करेंगे। जो इनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है, इनको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। उसके बाद हम पीडी इसकी तरफ चलते हैं, बैलेंस प्राइस रेंज की तरफ कि ये क्या होता है और इसको कैसे आपने स्टडी करना है। ठीक है जी, आई होप सो मेरी जो स्क्रीन है वो आपको क्लियर होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक मैंने ड्राइंग बनाई हुई है। इसमें अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एक पहले जो है बुलिश बैलेंस प्राइस रेंज की एक एग्जांपल है। पहले प्राइस जो है बेरिश आ रही थी, उसने एक यहाँ पे आके फेयर वैल्यू गैप बनाया। ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऊपर गई और इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो ये क्या बन गया, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। और प्राइस ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट कर दिया। अब इन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स के दरमियान जो एरिया है, यानी कि दोनों फेयर वैल्यू गैप्स को अगर आप मार्क करें तो एक ऐसा एरिया आएगा जहाँ पे दोनों फेयर वैल्यू गैप्स आपस में मिक्स हो रहे होंगे, ओवरलैप हो रहे होंगे। उस एरिया को कहते हैं बैलेंस्ड प्राइस रेंज। यानी कि यहाँ पे अगर प्राइस आएगी तो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। उस एरिया को अगर हम मार्क करें तो यहाँ से ये फेयर वैल्यू गैप और यहाँ से ये, तो हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है वो ये है। मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये आपका बेयरिश फेयर वैल्यू गैप का हाई और ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप का लो। ये जो एरिया है ये क्या होगा, बैलेंस्ड प्राइस रेंज, आईसीटी बीपीआर आप इसको कहेंगे। प्राइस यहाँ पे आएगी तो आप यहाँ से रिजेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे एंड देन प्राइस यहाँ से अपना लॉन्ग जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकती है। यानी कि बुलिश और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप के दरमियान, यानी कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और फेयर वैल्यू गैप के दरमियान जो एरिया बन रहा है जहाँ पे दोनों फेयर वैल्यू गैप आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, उसको आप बोलते हैं बैलेंस्ड प्राइस रेंज। इसके साथ ही आप एग्जांपल देखें तो बेरिश बीपीआर की एग्जांपल है। प्राइस पहले बुलिश मूव कर रही थी, प्राइस ने ये फेयर वैल्यू गैप बनाया बाय का। यहाँ पे अगर आप देखें ये बाय का फेयर वैल्यू गैप है जी। उसके बाद प्राइस ने डाउन साइड मूव दी और एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, ब्रेकिंग द प्रीवियस बुलिश फेयर वैल्यू गैप। प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ब्रेक करती है और साथ में एक दूसरी साइड का फेयर वैल्यू गैप भी बना देती है। तो आपने वो एरिया फाइंड करना है जहाँ पे ये दोनों फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं वो ओवरलैप हो रहे हों। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप का हाई है और ये आपका बेयरिश फेयर वैल्यू गैप का लो है। तो ये जो एरिया है ये बीच में ये आपका बन रहा है बीपीआर आईसीटी बैलेंस प्राइस रेंज। यहाँ से आप देखें तो प्राइस रिजेक्शन लेके डाउन साइड अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। अब हम मार्केट में चल के इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसलिए इसकी एग्जांपल्स कम ही होंगी लेकिन जहाँ पे होंगी मोस्टली ये वर्कआउट करता है, अच्छा एरिया होता है, अच्छी रिजेक्शंस की यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर अपना मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है। सॉरी शायद मेरी पिक्चर ने यहाँ पे डिस्टर्ब किया हो, दोबारा से ये देख सकते हैं बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज की एग्जांपल। अब चलते हैं चार्ट्स में, एग्जांपल मैंने ढूँढने की कोशिश की है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे अगर आप आ जाएँ, ये देखें प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था। उसके बाद प्राइस ने डाउन साइड बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बना दिया। अब अगर हम इन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करें, तो ये है आपका जी बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? और ये है जी आपका बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब इन दोनों का जो ओवरलैपिंग एरिया है वो ये एरिया है जो कि ऑरेंज कलर की रेक्टेंगल से मार्क्ड है। इस एरिया में आप देखें तो ये आपका बीपीआर बन रहा है कि बैलेंस प्राइस रेंज बन रही है। यहाँ पे आप देखें तो इसने प्राइस ने इसी एरिया से रिजेक्शन ली, ऊपर वीक छोड़ी है लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, यानी कि एक अच्छा रिजेक्शन एरिया ये बन सकता है आपका, एक अच्छा पीडी एरिया बन सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ये मार्क कर रखी है एग्जांपल, ताकि वीडियो लंबी ना हो और ढूंढने में टाइम ना लगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस ने ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था। उसके बाद प्राइस डाउन साइड आई, एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बना। तो ये जो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है ये बुलिश के अंदर कंप्लीटली ओवरलैप हो रहा है। तो ये जो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है ये आपका बन गया आईसीटी बैलेंस्ड प्राइस रेंज बीपीआर। यहाँ पे आप देखें प्राइस इसी से रिजेक्शन लेके डाउन साइड आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो प्राइस ने एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था, ये और ये इसका लो।
ठीक है, उसके बाद प्राइस ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाई, ये उसका लो है, ये उसका हाई है। लेकिन इन दोनों का जो ओवरलैपिंग एरिया आपका बन रहा था, इस फेयर वैल्यू गैप के हाई से इस फेयर वैल्यू गैप के लो के दरमियान ये बीपीआर बन रहा था। आप देखें एक्ज़ैक्टली प्राइस ने बीपीआर को टैप किया, उसके नीचे विक्स गई लेकिन क्लोजिंग नहीं आई, तो अच्छा रिजेक्शन एरिया है। अब ये फेल भी हो सकता है बीपीआर, ये नहीं है कि हर टाइम ही काम करेगा, 100% कोई भी चीज़ नहीं होती। इसका एक फेल्ड बीपीआर भी मैंने मार्क किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बीपीआर था, ठीक है जी, ये इसका हाई था और ये इस फेयर वैल्यू गैप का लो था। ये बीपीआर है पूरा, लेकिन प्राइस इसके ऊपर चली गई, प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दे दी। बीपीआर बीपीआर के अंदर रही लेकिन फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ली। तो ये जो भी पीडी एरे है ये फेल भी हो सकता है, बट अच्छी इनका सक्सेस रेट होता है, अच्छा एक आपको ट्रेडिंग यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक और चीज़ होती है कि आपको जो ये एरियाज़ हैं पीडी एरेज़, इनको एक एरिया मखसूस एरिया पे ये काम करते हैं, यानी कि आप कह लें कि अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपके वो आईसीटी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री हो सकता है या कोई भी एरिया हो सकता है, वहाँ पे ये काम करते हैं, हर जगह पे काम नहीं करते। वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स की सीरीज़ में आ जाएँगे इंशाल्लाह। फिलहाल हम इनको स्टडी कर रहे हैं, बेसिक स्टडी कर रहे हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है जी, बीपीआर का ये लेक्चर आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। वीडियो को लाइक और कमेंट लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।